नमस्कार, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। मैं हूं इल्मान खान। राजस्थान में विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, लेकिन बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को लेकर खूब सुगबुगाहट हो रही है। राज्य में बीजेपी ने हाल ही में 2 समितियां गठित की है। इन दोनों समितियों में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम नदारद है, जिससे उनके समर्थकों में नाराजगी है। राजस्थान बीजेपी में चुनाव समितियों का बड़ा महत्व माना जाता है, इसलिए दोनों समितियों में वसुंधरा राजे का नाम नहीं होने से एक बार फिर बीजेपी में उनकी अहमियत को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि वसुंधरा राजे बीजेपी की बड़ी नेता हैं, वे चुनाव में प्रचार प्रसार करेंगी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने राजस्थान में नाराज चल रहे सचिन पायलट को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में शामिल कर लिया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो लिस्ट आई है उसमें सचिन पायलट का भी नाम है। जहां कांग्रेस सचिन पायलट को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी में वसुंधरा राजे निर्णायक भूमिका में नहीं दिख रही हैं। बीजेपी पहली बार राजस्थान में कैंपेनिंग कमेटी की भी घोषणा करने वाली है। चुनाव में बीजेपी की प्रचार कमेटी को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर सबकी निगाहें अब प्रचार कमेटी के गठन पर टिक गई हैं। 17 अगस्त के दिन जयपुर में बीजेपी ने कोर कमेटी की बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई थी। इस बैठक से पहले बीजेपी ने आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर 2 समितियों की घोषणा की थी, प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति और प्रदेश संकल्प पत्र समिति। इन दोनों ही समितियों में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम नहीं है। बस इसी के बाद से ये सवाल राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में तैर रहा है कि क्या वसुंधरा राजे सिंधिया को धीरे धीरे साइडलाइन किया जा रहा है। जिन 2 कमेटियों को बनाया गया है उसमें बीजेपी ने प्रदेश संकल्प पत्र समिति का संयोजक बीकानेर से सांसद और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को बनाया है। राजस्थान में अर्जुन राम मेघवाल बीजेपी के बड़े दलित चेहरे हैं। राजनीति में आने से पहले वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। संकल्प पत्र समिति में राजस्थान सांसद घनश्याम तिवाड़ी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीमल मीणा भी शामिल हैं। ये दोनों ही नेता एक समय में वसुंधरा राजे के धुर विरोधी रहे हैं। संकल्प पत्र समिति में 6 संयोजक और 17 सदस्य समेत कुल 25 नेता शामिल किए गए हैं। वहीं प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नारायण पंचारिया को बनाया गया है। पंचारिया बीजेपी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद रहे हैं। वो केंद्रीय नेतृत्व के करीबी माने जाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण से सांसद जयवर्धन सिंह राठौर समेत 6 सह संयोजक और 14 सदस्यों समेत 21 नेताओं को इस समिति में शामिल किया गया है। बस सवाल इसी बात को लेकर उठ रहा है कि जब इतने नेताओं को इसमें शामिल किया जा सकता है तो फिर वसुंधरा राजे सिंधिया को क्यों नहीं। बीजेपी का कल का प्रदर्शन फेल हो गया, वसुंधरा जी उसमें शामिल नहीं हुई। और वसुंधरा जी शामिल इसलिए नहीं हुई कि बीजेपी में वसुंधरा जी में टकराव चल रहा है। कल जितने नेता थे वो सारे नेता वसुंधरा जी से मुकाबले में खड़े हैं। वसुंधरा जी का इनके प्रदर्शन में शामिल नहीं होना इस बात को दर्शाता है बीजेपी पूरी तरह से बिखरी हुई है। ये वसुंधरा जी के साथ अपमान कर रहे हैं उनका, और यहाँ वर्टिकल डिवीजन बीजेपी में हुआ है। वसुंधरा राजे के चेहरे पर 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी। इसके बाद से ही उनके और दिल्ली के बीच मतभेद देखने को मिले थे। चर्चा हो रही है कि बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे सिंधिया को महत्व नहीं दे रहा है। इस बार इसलिए भी सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे का चुनाव के लिए बनाई गई सभी समितियों में नाम था। तब चुनाव प्रबंधन समिति में भी वसुंधरा राजे शामिल रही थी, लेकिन इस बार उनका नाम नहीं है। यह माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे का पिछले चुनाव में जो कद था वो इस बार नहीं रहा है। इसका अब कारण दिल्ली से राज्यों का चुनाव संचालन हो सकता है। चुनाव में प्रत्याशियों के चयन से लेकर चुनावी रणनीति तक सभी फैसलों पर दिल्ली की पकड़ मजबूत हो गई है। इसके बाद से ऐसा देखा नहीं गया है कि वसुंधरा राजे को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई हो। वैसे बीजेपी ने मोटे तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि इस बार चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। इससे साफ है कि इस बार प्रदेश के किसी भी नेता को सीएम फेस के तौर पर पेश नहीं किया गया है। अगर अभी तक आपने प्रदेश तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। हमारा वादा है कि हम आपसे जुड़ी हुई हर खबर को आप तक जरूर पहुंचाएंगे।